अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी स्लाइक टाई एंड टिप्स। यस, आपने ये देखा है कि जिस तरह से शर्ट में कुर्ते के अंदर ये बारीक सी एक लेस जो है ये लगाई हुई है। ये शर्ट ही है लेकिन शर्ट के ऊपर ये बिल्कुल बारीक सी एक लेस जो है ये लगाई है। तो इसको आपको मैं लगाने का तरीका आज बताऊंगी। सैंपल के ऊपर ही आज आपको बता रही हूँ ताकि आपको इसको लगाने का ज्वाइंट करने का तरीका जो है वो समझ में आ जाए। बहुत इजी है, बिल्कुल आपने इसमें कट नहीं लगाना है शर्ट में। ये कट के बगैर ही इसमें हम लोग जो है वो इसको अटैच कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका लगाने का तरीका बताती हूँ। अब ये देखें, ये बिल्कुल एक शर्ट का सैंपल है। इसके कंधों की आपने इसको जिस साइज़ में भी बनाना है बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको रेडी करना है। आपने इसका घेरा उतारना है शर्ट का, और फिर कंधों की अगर आपने कटिंग करनी है तो आप कटिंग भी कर सकते हैं। नेक का आपने निशान लगा लेना है ताकि आपको शोल्डर के सेंटर में जो एरिया बच गया है उसका आपको अच्छे से पता चल जाए अब वो हमारा एरिया कितना रह गया है। फिर इसको आपने यूं करना है डबल। अब इन दोनों एरियाज का आपने जो सेंटर बनता है उस सेंटर में आपने निशान लगाना है बिल्कुल इस तरह से इसके सेंटर में। फिर इसको यूं पलटें और जहाँ ये निशान लगाया है बिल्कुल नीचे वाली साइड पे भी आपने बिल्कुल वहीं पर निशान लगाना है, यहाँ पर। अब इन दोनों निशान को पकड़ें यूं और इस तरह से रखें और प्रेस से निशान बना लें। अब ये देखें, ये निशान हमारा प्रेस का जो निशान है ये अच्छा आ गया। अब हमें बिल्कुल इसी के ऊपर जब लेस लगाएंगे तो फिर हमारी लेस जो है वो बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होगी। अब लेस लगाएंगे हम। लेस लगाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने कंधों की कटिंग पहले करनी है तो फिर आपने अपनी शर्ट की जो चौड़ाई है वो 1/2 इंच ज़्यादा ले लें, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा जो फोल्डिंग में कपड़ा चला जाएगा वो 1/2 इंच कपड़ा जो है इसके अंदर वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपने कंधों की कटिंग नहीं की है, अभी आपका बिल्कुल दामन का जो एरिया है वो वैसे का वैसा ही है, फिर आप इस अपना घेरा जो है वो उतना ही निकालें, क्योंकि हमने फिर साइड पे कटिंग भी करना होती है तो फिर ये उसमें एडजस्ट हो जाएगा, वो फिर उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने कटिंग पहले करना है तो फिर आप 1/2 इंच रोज़ ज़्यादा लें। अब ये देखो, ये लेस है, ये इसका जो किनारा होता है ये वाली किनारे वाली साइड आपने इस साइड पे रखनी है यूं यूं। इस तरह से आपने रखनी है, आपने इसको यूं नहीं रखना है, इसको हमने यूं इस साइड पे रखना है। इस साइड से हम इस तरह से रखेंगे और जब हम इसको दूसरी साइड पे लगाएंगे फिर हम इसको इस तरह से रखेंगे, यानी कि ये किनारे वाली साइड जो है ये अंदर वाली साइड पर आएगी। फिर अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। सिलाई अब हमने इसके बिल्कुल यहाँ किनारे पे लगानी है कि ओनली हमारा ये जो जिगजैग बना हुआ है ये बाहर वाली साइड पे रह जाए। इस तरह से। इसके बाद आपने इसको यूं टर्न कर लेना है इस तरह। ये देखो मैंने ऐसे रखा और फिर इसको हमने इस तरह से यूं टर्न करना है कि ये हमारा जिगजैग एरिया जो है ये इस तरह से आ जाए, और इसके ऊपर हम एक बारीक सी सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे पर, क्योंकि हमने जो सिलाई लगाई है ये ऑटोमेटिकली उतना ही फोल्ड होगा जहाँ हमने सिलाई लगाई होगी।
तो ये देखें हमने कितना इजी तरीके के साथ इस लेस को हमने अटैच कर लिया है। बिल्कुल भी कटिंग नहीं की है, कुर्ता शेप में लेस भी आ जाएगी और कटिंग के बगैर आपकी शर्ट जो है वो आप इस तरह से रेडीमेड स्टाइल में शर्ट्स जो हैं वो रेडी कर सकती हैं।